ग्राउंड में ये लोग फॉलो अगर करते तो ये स्थिति आज नहीं होती। के पास तो नहीं है, जो अवैध है वो बेशक हटा दिया जाए। सामान तो पहले हटा दिए थे, पता चल गया था। 3-3 रेडियां रोड पे एक कोई इधर लगवाता है। हटवा दिया इंक्रोचमेंट, ये वैलिड नहीं है यहाँ पे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। करीबन 2 से 3 दिन पहले डीएम और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने मंगलापुरी सब्जी मंडी में दौरा किया था, जो हमने आपको दिखाया था। और बहुत ज़्यादा अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और आज प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। मंगलापुरी सब्जी मंडी से अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसका सफाया जो है वो हो चुका है। तो पीछे भी अगर आप देख पाएंगे, एक भी रेहड़ी जो है वो फ़िलहाल आपको यहाँ पर लगी हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो पूरी कार्रवाई जो है हम आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल मंगलापुरी सब्जी मंडी का जो रोड है वो पूरी तरह से साफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं कि कब तक इसी तरह से ये रहता है, कब तक लोगों को इस तरह की सुविधा जो है वो मिलती है। तो फ़िलहाल आपको एक कार्रवाई हम दिखाते हैं, कहाँ कहाँ पर कार्रवाई हुई और कितना जो है वो रोड अब इस समय खाली नज़र आ रहा है। मंगलापुरी सब्जी मंडी पर अतिक्रमण के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ से अतिक्रमण हटाते हुए नज़र आएंगे। आगे निगम के अधिकारी हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है और जो भी यहाँ पर सामान है उसको जब्त किया जा रहा है। तो ये देखिए, सड़कों के ऊपर जो परमानेंट तरीके से इन्होंने ये ठिए बना रखे थे उनको पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमसीडी के जो कर्मचारी हैं सड़कों के ऊपर जिस तरीके से अतिक्रमण कर रखा था और लगभग सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा इनके द्वारा घेर लिया गया था, उसको आज अतिक्रमण मुक्त करने का जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर आपको चलता हुआ नज़र आएगा। और देखिए, जो भी सामान है कैरेट वगैरह उनको जब्त किया जा रहा। हालांकि मैं आपको बात बता देता हूँ कि प्रशासन के आने से पहले, कार्रवाई करने से पहले मंगलापुरी सब्जी मंडी में सभी को बताऊंगा कैसे पता चला। लेकिन फ़िलहाल आप ये कार्रवाई जो है वो देख सकते हैं कि लगातार जो इनके त्रिपाल वगैरह लगाए गए थे उनको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा। तो ये देखिए, अभी भी जो है वो सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसा लग रहा था इनको कि भाई सफाया नहीं होगा, लेकिन सफाया तो होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले करीबन डीएम और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने यहाँ का दौरा किया था, जो कि हमने आपको दिखाया था। और किस तरीके से अतिक्रमण जो है वो सड़कों पर फैला हुआ था, सड़कों के ऊपर रेहड़ियाँ लगी हुई थी, पटरियाँ बनी हुई थी। तो देखिए, सामान जो है वो भी जब्त किया जा रहा है। देख रहे हैं तो ये टमाटर रखे हुए थे सड़क के ऊपर, ये प्याज रखी हुई थी सड़क के ऊपर, तो उसको जो है वो जब्त कर लिया गया है एमसीडी के द्वारा। और ये एमसीडी के ट्रक हैं। आगे भी ये देखिए, एक और आलू प्याज का जो ये देखिए किस तरीके से सड़क के ऊपर रखे थे, इसको भी जो है वो एमसीडी के द्वारा जब्त किया गया है। तो ये देखिए, तो लगातार कार्रवाई जो है वो मंगलापुरी सब्जी मंडी पर चल रही है। और अतिक्रमण मुक्त, या मैं कहूँ कि पूरी तरह से सफाया करने का जो अभियान है वो फ़िलहाल मंगलापुरी सब्जी मंडी में जारी है। आगे भी दिखाएंगे कि क्या क्या सामान जो है वो जब्त किया गया है, कौन कौन सी जो अतिक्रमण है उसका सफाया किया गया है। देखिए, एक और टमाटर की कैरेट, एक टमाटर की जो कैरेट है वो भी जब्त की गई है। ये देखिए, तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो लगातार एक और आ गई। ये देखिए, एक और टमाटर की कैरेट। तो जो सड़कों के ऊपर सामान जो है वो रखा हुआ था वो हटाया जा रहा है। तो एक तरह से कहें कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले कहीं ना कहीं इनको पता चल गया, या एक वार्निंग जो है वो इन्हें दे दी गई थी कि भाई सामान हटाओ। लेकिन उस वार्निंग के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, या उस जानकारी के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सड़कों से अपना सामान नहीं हटाया। तो उनका जो सामान है वो एमसीडी के द्वारा जब्त किया जा रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तिरपाल है उसको काट कर यहाँ से हटाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसको जो है वो हटाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त, या मैं कहूँ कि अतिक्रमण मुक्त जो है वो किया जा रहा है। जब डीएम और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने यहाँ पर दौरा किया था तो देखा गया था कि जो रेहड़ियाँ थी, जो पटरियाँ थी, वो सड़कों के ऊपर लगी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम था, लोगों को पैदल चलने में समस्या थी। और डीएम सर ने, जो डीएम सर हैं, उन्होंने खुद इसको देखा। अमूमन ऐसा होता है कि जब बड़े अधिकारी आते हैं तो पूरी तरह से अतिक्रमण का सफाया हो जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वाकई में ये अतिक्रमण है या नहीं है। तो देखिए बड़ा सा बक्सा जो है वो रोड के ऊपर रखा हुआ था, इसको भी जो है वो मेन रोड से हटाकर फिलहाल जो है वो गली के अंदर की तरफ जो है वो रख दिया गया है। तो ये देखिए कोने वाला हिस्सा आपको दिखाया, जहाँ से अक्सर बसें मुड़ती है। एक बड़ा अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर परमानेंट तरीके से हर समय रहता था। तो एक तरह से कहें कि अतिक्रमण नहीं, सड़क के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया गया था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जब सड़कों पर इस तरीके से अतिक्रमण और अवैध कब्जा होगा तो लोगों को निकलने में, वाहनों को निकलने में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि पालम मेट्रो से विकासपुरी की तरफ जो है वो देवी बस भी चलती है। तो आप सुबह सोचिए कि बसें चल रही हैं, स्कूल की बसें चल रही हैं और डीटीसी की भी बसें चल रही हैं, तो नज़ारा क्या होता होगा जब सड़क पे निकलने के लिए जगह ही नहीं है। तो ट्रैफिक जैम जो है वो लगना लाजमी रहता है। तो ये देखिए लगातार जो परमानेंट तरीके से, ये देखिए यहाँ पे जो इनके त्रिपाल है वो हटाए जा रहे हैं, ये रखा गया। पूरा तरह से सफाया नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से सफाया जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे मेरे ख्याल से मसाला वसाला कुछ लगाया करते थे यहाँ पे, तो वहाँ पर ये देखिए। तो आगे की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं, तो कोने की तरफ आते हैं। पार्क है यहाँ पर, पार्क के साथ में ये लगी हुई थी बहुत सारी कैरेट और गंदगी। कैरेट के नीचे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गंदगी है, सब कैरेट सड़ गल गई है। इसी के ऊपर वो अपना सामान रखते थे और इसी के ऊपर बैठा करते थे। तो इन कैरेट को जो है वो, कैरेट को भी जो है वो एमसीडी के द्वारा जब्त किया जा रहा है और ट्रक में भरा जा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं इसको, बड़ी कार्रवाई को जो प्रशासन आज मंगलापुरी सब्जी मंडी में करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पार्क के गेट के पास एक रेहड़ी जो है वो खड़ी हुई है, पूजा सामग्री बेचने वाली किसी की ये रेहड़ी है। और देखिए ताला लगाया हुआ है। तो जो अधिकारी हैं पहुँचे हैं, उनके द्वारा इस ताले को तोड़ दिया गया है। ये देखिए, तो तोड़ दिया गया ताला और फिर इस रेहड़ी को जो है वो जब्त किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मंडी में लगभग सभी लोगों ने अपने जो ठिए थे, अपनी रेहड़ियाँ थी वो हटा ली। और जिन्हें नहीं पता चल पाया या किसी कारणवश उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे खड़ी कर देते, ताला लगा देते, तो ताला कौन तोड़ के ले जाएगा। लेकिन निगम के कर्मचारियों ने अतिक्रमण को बर्दाश्त ना करते हुए इसका ताला तोड़ा। उस रेहड़ी को जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़ब्त करके अपने ट्रक के अंदर रखा जा रहा है। तो ये देखिए ट्रक के अंदर जो है वो इस रेहड़ी को रख दिया गया। तो जो भी सामान मिला, ये देखिए एक काउंटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लकड़ी का, इसको भी जब्त किया जा रहा है। एक रेहड़ी जब्त कर ली, कुछ कैरेट जो है वो जब्त किए, कुछ आलू टमाटर प्याज रखे हुए थे उसके अंदर, वो भी जब्त किए। तो ये देखिए इस काउंटर को भी जो है वो यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। और ये ट्रक रखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो इसको लोड करके ले जाया जाएगा। तो सड़कों पर लगातार अतिक्रमण फैला हुआ है। ये देखिए, तो ट्रक में इसको जो है वो भर लिया गया है। और अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत मैं कहूँगा कि हटाया जा रहा है मंगलापुरी सब्जी मंडी से सभी अतिक्रमण। तो ये देखिए, ये कुछ और भी रखा हुआ था सड़कों के ऊपर। हर तरह लगातार बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और जब आप यहाँ से आज गुजरेंगे, फिर गुजरेंगे, बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो पूरी तरह से मंगलापुरी सब्जी मंडी का जो सफाया है वो चल रहा है। अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हटने के बाद नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मंगलापुरी सब्जी मंडी से फ़िलहाल अतिक्रमण पूरी तरह से गायब हो चुका है और मंडी का सफाया हो चुका है। कैसे देखते हैं इस एक्शन को? मैं तो ये कहता हूँ सर कि हर इंसान को जो है ना रोजी रोटी कमाने का तो हक है,
सड़क घेरने का तो हक नहीं है। नहीं सर, सड़क घेरने का हक तो नहीं है, पर ये है कि जो है 2014 में कानून बना था और एमसीडी द्वारा ही जो है लोगों का सर्वे किया गया था। अगर सड़क से ही इतनी एलर्जी होती तो सड़क पे सर्वे नहीं करना चाहिए था इनको। क्या कहा गया था 2014 के कानून में? क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आप 4 फीट की जगह 20 फीट घेर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान नहीं है। जो एमसीडी में जो प्रावधान है, क्या कहा गया? जो जगह था कि भाई 6x4 में आप अपनी दुकान लगा सकते हैं। 6x4 में ये कहा गया था। क्या आपकी जो साथी भाई हैं, सब्जी वाले विक्रेता हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो 20-20 फीट सड़कों पे आ रहे हैं। सर, ये लोग फॉलो अगर करते तो ये स्थिति आज नहीं होती। ये फॉलो नहीं करते, इसी के कारण जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन, एक सीमा खींच जाए ना, तो वो अपनी सीमा में बैठ के अपना रोजगार कर सके। तो अभी अधिकारी आए थे, आप बात भी कर रहे थे, क्या कुछ आपकी सलाह हुई है? लाइन खींचेंगे आप? देखिए जी, अभी तो सलाह नहीं हुआ है, अभी वो ये लीगल जो है अपना वकील से जो है बात करवाएंगे, उसके बाद ही जो है क्या कह रहे हैं अधिकारियों ने? क्या कहा, कहाँ तक आप रहेंगे? अधिकारियों ने ये कहा कि देखो, पहले आप अपना जो है वकील से मेरी बात करवाओ, उसके बाद में जो भी डिसीजन आएगा ना, उसके ऊपर हम जो है बात आगे करेंगे। कोई दायरा उनकी तरफ से आपको दिया गया कि भाई यहीं तक सीमित रहना? नहीं, दायरा तो मिलना भी चाहिए। जो सीमा है, जो एमसीडी में है, जो कानून बना हुआ है, जो हमारे जो है 2014 में जो प्रावधान है, उस हिसाब से ही लोग जो है अपना व्यापार करें। अच्छा। तो अक्सर होता ही है, एमसीडी ड्राइव चलती है, फिर दुकानें वैसी लग जाती है, तो कोई और एक्शन होगा? मतलब कुछ आपने सोचा है कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? सर देखिए, अभी जो है, लीजिए सर, अभी जो है, अभी हाल में जो है मई 19 को जो है ना, एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जिसके पास सीओबी है वो दुकान लगा सकता है, ना उसे पुलिस पर छेड़े और न एमसीडी छेड़े। ये डायरेक्ट जो है वो दिया हुआ है, इंडक्शन दिया हुआ है। हाँ जी सर, सीओबी है हमारे पास। यहाँ पे जितनी भी दुकानें लग रही हैं सबके पास है? नहीं सर, सबके पास तो नहीं है। जो अवैध है वो बेशक हटा दिया जाए, हमें उससे कोई एलर्जी भी नहीं है, ना हम चाहते हैं। सीओबी वाले कितने लोग? सीओबी वाले हैं यहाँ पे 140 लोग हैं। टोटल कितने लगाते हैं वैसे? टोटल 160-70-80 आदमी के है समथिंग। जी, तो मतलब अवैध तरीके से भी लोग लगा? हाँ, कुछ लोग लगवा रहे हैं उनको। आप तो प्रधान है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सर ऐसा है, हम प्रधान है, नॉलेज है, उस पर जो है प्रक्रिया आनी चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा, पर हमें सहयोग मिलती नहीं है। अगर सहयोग मिलता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो आप भी यहाँ पे रहते हैं, अतिक्रमण ज़्यादा नहीं है कि यहाँ तक सड़कों पर आता है सुबह ट्रैफिक में भी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल अतिक्रमण है। मैं ये नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल है। पर इनको अगर एक लकीर, एक सीमा के अंदर अगर बैठा दिया जाएगा तो ये अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा। सर आप प्रधान है, वो तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप सीमा खींच दो, अपने हिसाब से बिठाओ। सर सीमा क्या खींचे? अब यहाँ हम लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, हम लोग प्रवासी लोग हैं, ये लोकल लोग हैं ना। आप चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार सीमा खींच दे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि भाई सरकार खींचे। कम से कम इतना हो कि जो अगर दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार को भी समस्या क्यों पैदा करते हैं? समस्या का समाधान ही कर देना, ताकि वो जो है समस्या ही नहीं रहेगी। ये बार बार एमसीडी आना और जाना, इनका भी जो है सरकारी धन का भी जो है खर्च होता है, नुकसान होता है। जानना चाह रहा हूँ कैसे समस्या का हल होगा? समाधान ये है कि एक लकीर खींच दिया जाएगा, समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। जी। आप भी दुकान लगाते हैं? जी हाँ सर। आज तो पूरा दिन खराब हो गया, कितना नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 500 रुपये मेरा तो नुकसान हो गया सर, कैसे चलाएंगे बताइए? किराए पे, रेंट पे रहते हैं। तो नुकसान कैसे हो गया? आपने जो सामान हटा लिया था अपना? सामान तो पहले हटा लिए थे, पता चल गया था, हटा लिए थे। दुकानदारी खराब हो गई? दुकानदारी खराब हो गई। सामान लेके भी गए? नहीं, मेरा कुछ नहीं लेके गए सर। तो आप जो दुकानें आगे लगा रहे हो सड़क के ऊपर, वो सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है सर, सही नहीं। जाम लगता है ना? हाँ, जाम लगता है सर। पीछे लगानी चाहिए। पीछे लगाना चाहिए। अगर आप पीछे लगाते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना होती तो शायद ये ना होती। ये नहीं होता। क्या कहेंगे सर, पूरा एक्शन हुआ है, सरकार कैसा काम कर रही है? सर जी, यहाँ प्रधान की बात सुन करके कोई राजी नहीं है। ठीक है, क्यों? ठीक है, प्रधान की बात सुनवाई करता ही नहीं है, कहता प्रधान बिहारी है, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, प्रधान क्या क्या करके सुबह से थक जाते हैं। प्रधान की बात कोई सुन के राजी नहीं, कोई नहीं मानता है, कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, मैं विकलांग हूँ, लेकिन मैं आपको खुल के कह रहा हूँ सर, लेकिन प्रधान की बात नहीं मानता कोई भी। प्रधान समझा के थक गया। पीछे लगाते हैं, पीछे लगाना चाहिए। जो दुकान लोग पीछे लगाते हैं उन्हीं की 2-2, 3-3 रेडियां रोड पे, एक कोई इधर लगवाता है, कोई बीच में लगवाता है, और पीछे वाले बैठ के देखते रह जाते हैं। ये काम है इस मंडी में कि जिन लोगों की दुकान पीछे भी लग रही है और इस रोड पे 2-2 दुकान वो आगे भी लगवाते हैं। पूरी कसर कर दिया हमने, सबको हटवा दिया इंक्रोचमेंट, हमारी तरफ से कोई बाकी नहीं। तो घड़े वगैरह भी तोड़े जाएंगे जो बना रखे हैं? जब सब कुछ तोड़ा जाएगा। अच्छा।
तो ये दोबारा लगा लेंगे फिर क्या होगा? ये ड्राइव चलती रहेगी ऐसे ही, कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, कुछ आपने सामान भी उठाया? सामान काफ़ी उठाया इनका, 3-4 टेम्पो ला रखे थे, आज भर दिए हमने सारे। चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि फोर्स नहीं है आपके पास? फोर्स नहीं है, हमारे साथ सहयोग करे सारा ये यहाँ के आदमी, ऐसा कोई वो नहीं है कि सहयोग नहीं करे, पूरी जनता सहयोग करी है इंक्रोचमेंट हटाने के अच्छा, लिए। इनको कुछ दायरा दिया गया है कि भाई इतने तक में आप यहाँ पे इंक्रोचमेंट, यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये वैसे लगा रखे इन्होंने अपने प्राइवेट धंधे में। मंगलापुरी सब्जी मंडी का पूरा नज़ारा जो है वो हमने आपको दिखाया, कार्रवाई हमने आपको दिखाई, एमसीडी ने कुछ सामान जो है वो भी जब्त किया है। तो मंडी का फ़िलहाल पूरी तरह से सफाया हो चुका, लेकिन इस तरह की सफाई, इतना चौड़ा रोड जो है वो कब तक रहेगा और ये अतिक्रमण जो है वो दोबारा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पालम विधायक कुलदीप सोलंकी और डीएम के दौरे के बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है और आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन चलता रहेगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी सब्जी मंडी।